नमो नमः। अद्य वयं पञ्चमो मयूखः अथ अलङ्काराः इति पठिष्यामः। पश्यतु अग्रे। आचार्यजयदेवप्रणीतः चन्द्रालोकः पञ्चमो मयूखः अथ अलङ्काराः। पीयूषवर्षजयदेवेन विरचितः चन्द्रालोकः इत्ययं लक्षणग्रन्थः दशसु मयूखेषु विभक्तः अस्ति। पीयूषवर्ष जयदेव के द्वारा विरचित चंद्रालोक इस नाम का लक्षण ग्रंथ 10 मयूखों में विभक्त है। क्रमानुसारेण पंचमे मयूखे अलंकाराणां वर्णनं कृतम् अस्ति संधिविच्छेद कृतम् अस्ति। क्रमानुसारेणस्य क्रम के अनुसार पंचम मयूख में अलंकारों का वर्णन किया गया है। अलंकार स्वरूप भेदादिकंच पंचम मयूखः एकतः 50 कारिकापर्यन्तं कनिष्ठोपाध्याय एकादश कक्षायै स्वीकृतै काव्यशास्त्रालोकः प्रथमो भागः इति पुस्तके वर्णितं पठितं च वर्तते। काव्यशास्त्र के बारे में अलंकार स्वरूप भेद आदि पंचम मयूख से हमने 1 से 50 कारिका तक कनिष्ठ उपाध्याय अर्थात कक्षा 11 में काव्यशास्त्र प्रथम भाग में पुस्तक में जो वर्णित है उसे पढ़ चुके हैं हम। अतः पंचमे मयूखे अत्र 51 कारिकात् अलंकाराणां वर्णनं क्रियते। अतः पंचम मयूख से यहाँ 51वीं कारिका से अर्थालंकारों का वर्णन किया जा रहा है। 51वीं कारिका ध्यान से देखें। क्रियादिभिरनेकस्य तुल्यता तुल्ययोगिता। पुनः क्रियादिभिरनेकस्य तुल्यता तुल्ययोगिता अर्थात जहाँ अनेक वस्तु या अप्रस्तुत पदार्थों की एक क्रिया गुण के साथ समानता दिखाई जाए वहाँ तुल्य योगिता अलंकार है। यह तुल्य योगिता अलंकार का लक्षण है। संदर्भ देखें। संदर्भ क्या? प्रस्तुतो अयं श्लोकः अस्माकं पाठ्यपुस्तक काव्यशास्त्रालोकस्य जयदेव रचित चंद्रालोकात् उद्धृतो अस्ति। यह जो है काव्यशास्त्रालोक जयदेव द्वारा जो लिखी गई है काव्यशास्त्रालोक से ग्रंथ चंद्रालोक से उद्धृत है। अत्र तुल्य योगिता अलंकारम कविनां वर्ण्यते। यहाँ कवि के द्वारा तुल्य योगिता अलंकार का वर्णन किया गया है। अन्वय देखते हैं हम इसका। क्रियादिभिः अनेकस्य तुल्यता। क्रियादिभिः अनेकस्य तुल्यता तुल्य योगिता पदार्थ समझें। क्रियादिभिः अर्थात क्रिया आदि से, अनेकस्य अर्थात अनेक की, तुल्यता अर्थात समानता जहाँ हो वहाँ तुल्य योगिता अलंकार होता है। जैसा उदाहरण इन्होंने दिया है। संकुचन्ति सरोजानि स्वैरिणी वदनानि च प्राचीनाचल चूड़ाग्रचुम्बिबिम्बे सुधाकरे। पुनः देखें। संकुचन्ति सरोजानि स्वैरिणी वदनानि च प्राचीनाचल चूड़ाग्रचुम्बिबिम्बे सुधाकरे। इस कारिका का प्रसंग है कि अत्र कविः तुल्य योगितायाः उदाहरणं प्रदर्शयति। यहाँ पर कवि तुल्य योगिता का उदाहरण प्रदर्शित कर रहे हैं। अन्वय देखें हम इस कारिका की। सुधाकरे प्राचीनाचल चूड़ाग्रचुम्बि बिम्बसति सरोजनानि स्वैरिणी वदनानि च संकुचन्ति। व्याख्या देखिए। सुधाकरे अर्थात चंद्रे, चंद्रमा पर। प्राचीनाचल चूड़ाग्र बिम्बे अर्थात उदयाचलम आरूढ़े सती, उदयाचल पे आरूढ़। सरोजनानि अर्थात कमलानि, कमल। स्वैरिणी वदनानि अर्थात व्यभिचारिणी वदनानि, व्यभिचारिणी और मुख को। संकुचन्ति संकोचम कुर्वन्ति, संकोच आते हैं। हिंदी अर्थ एक बार समझें। जैसे चंद्रमा के उदयाचल शिखर के अग्रभाग को स्पर्श करते ही कमल और व्यभिचारिणी स्त्रियों के मुख कमल संकुचित हो जाते हैं। यह तुल्य योगिता अलंकार का एक उदाहरण प्रस्तुत है। अर्थः पश्यतु।
यत्र अनेकेषां प्रस्तुतानाम् अर्थात वर्ण्य पदार्थानां क्रियया गुणेन वा तुल्यता वर्ण्यते, जहाँ अनेक प्रस्तुत अप्रस्तुत क्रिया गुण से जिसकी तुल्यता का वर्णन है, तत्र तुल्य योगिता अलंकारो भवति, वहाँ तुल्य योगिता अलंकार होता है। उदाहरणे अस्मिन्, जो यह उदाहरण दिया गया है इसमें, चंद्रोदय वर्णन प्रसंगे सरोजानां स्वैरिणी वदनाञ्च संकोचरूपैकया क्रियाया सह तुल्यतायाः संबंध प्रतिपादनात् तुल्य योगिता अलंकारो अस्ति। इस प्रसंग में सरोज का और जो कमल है उसका और व्यभिचारी वदनाओं के मुख का संकोच रूप की क्रिया के साथ तुल्यता दिखाई गई है। चंद्र प्रकाश यथा कमला नाम संकोचा प्रसिद्ध, चंद्र प्रकाश में जिस प्रकार से कमल का संकोच होना प्रसिद्ध है, उसी प्रकार से तथैव गमन भीरूणाम स्वैरिणी वदनानाम इति, उसी प्रकार से जो व्यभिचारिणियों का मुख का संकोच भी प्रसिद्ध है। प्रस्तुतम इदम उदाहरणम प्रस्तुतानां पदार्थानां एक क्रिया भी संबद्ध रूपायाः तुल्य योगितायाः वर्तते। प्रस्तुत उदाहरण में प्रस्तुत पदार्थों के एक क्रिया आदि से संबंध जहाँ दिखाए गए हैं वहाँ तुल्य योगिता अलंकार है। अग्रे पश्यतु, अत्र दीपकालंकारस्य निरूपणमस्ति। प्रसंगः अथ दीपकालंकार निरूपणमाह जयदेवः। यहाँ दीपक अलंकार का निरूपण करते हुए जयदेव कह रहे हैं, प्रस्तुतानां च तुल्यत्वे दीपकं मतं मेधाम बुधः सुधामिन्दुर्बिभर्ति वसुधान् भवान्। पुनः देखें, प्रस्तुतानां च तुल्यत्वे दीपकं मतं मेधाम बुधः सुधामिन्दुर्बिभर्ति वसुधाम भवान्। अन्वय देखें इसका, प्रस्तुतानां च तुल्यत्वे दीपकं मतं यथा बुधः मेधाम इंदुसुधां भवान वसुधां बिभर्ति। अर्थात शब्दार्थ, प्रस्तुतानाम अर्थात प्रस्तुत और अप्रस्तुतों के, तुल्यत्वे अर्थात समान होने पर, दीपकम अलंकार मतम दीपक अलंकार स्वीकार करते हैं। प्रस्तुत अप्रस्तुतों के समान होने पर दीपक अलंकार स्वीकार करते हैं। यथा उदाहरण दिया गया है, बुधः अर्थात विद्वान, मेधान अर्थात धारण की जाने वाली बुद्धि, मेधा बुद्धि को कहते हैं। इंदु चंद्रमा, सुधाम अर्थात अमृतम, भवान अर्थात आप, वसुधाम अर्थात पृथ्वी, बिभर्ती धारण करती है। हिंदी अर्थ एक बार समझें। जहाँ प्रस्तुत पदार्थों और अप्रस्तुत पदार्थों में दोनों प्रकार के पदार्थों के गुण क्रिया के साथ समानता दिखाई जाए, वह दीपक अलंकार होता है। जैसे दहलीज पर रखा हुआ दीपक घर के अंदर और बाहर के पदार्थों को भी प्रकाशित करता है, वैसे ही यह अलंकार प्राकृत अर्थ के साथ साथ अप्राकृत अर्थ को भी प्रकाशित करता है। कौन सा अलंकार? दीपक अलंकार। जैसे जिस प्रकार विद्वान पुरुष बुद्धि को और चंद्रमा अमृत को धारण करते हैं, उसी प्रकार से आप इस पृथ्वी को धारण करते हैं, यह इसका भावार्थ है। संस्कृत में व्याख्या देखें, प्रस्तुतानां च अर्थात प्राकृतानां च, तुल्यत्वे अर्थात सदृशत्वे, दीपकम एतत् नामकम अलंकारः, दीपक अलंकारः, मतम अर्थात स्वीकृतम। उदाहरणं यथा बुधः अर्थात यथा विद्वांसः, मेधान धियम, इंदु अर्थात हिमांशु, सुधाम अर्थात अमृतम पीयूषः, भवान अर्थात त्वं, वसुधाम पृथ्वी, बिभर्ति धारयति। भावार्थः किमस्ति पश्यतु, यत्र प्रस्तुतपदार्थानां समानगुणेन क्रियया वा सम्बन्धः वर्ण्यते तत्र दीपकलंकारो भवति। यत्र प्रस्तुत अप्रस्तुत पदार्थानां समानगुणेन क्रियया वा सम्बन्धः वर्ण्यते तत्र दीपकालंकारो भवति। उदाहरणे अस्मिन् राजा प्रस्तुतः वर्ण्यत्वात्, बुधः इन्दुश्च इति उभौ विद्वांसः चन्द्रमसः उभौ अप्रस्तुतौ,
बिभर्ति इति धारणरूपा क्रिया प्रस्तुत अप्रस्तुतयोः मध्ये स्थिता सति। अर्थद्वयसम्बन्धकारणात् अत्र दीपकलङ्कारो ज्ञेयः। यहाँ प्रस्तुत अप्रस्तुत पदार्थों में समान गुण क्रिया का संबंध वर्णित किया गया है, तो यहाँ इसीलिए दीपक अलंकार होता है। उदाहरण में राजा प्रस्तुत हैं और विद्वान और चंद्रमा अप्रस्तुत हैं। और विभर्ति धारण रूप क्रिया यहाँ प्रस्तुत और अप्रस्तुत दोनों के मध्य स्थित है। अतः अर्थद्वय संबंध कारण से ही, दो अर्थी संबंध कारण से दीपक अलंकार यहाँ पर माना गया है। विशेष देखें, दीपक अलंकारो ही देहली दीपन्यान्येन बोधनीयो अस्ति। यथा देहलीस्थो दीप अंतर्बहिर्च उभयत्र अपि प्रकाशं करोति, तदैव दीपकालंकारे अपि गुणक्रिययोः तुल्यसम्बन्धः प्रकृतम् अप्रकृतं च प्रकाशयति इति अवधेयम्। विशेष यह है इसमें कि दीपक अलंकार से देहली पर जो इन्होंने बताया है उदाहरण, दीपक अंदर और बाहर दोनों तरफ ही प्रकाश देता है। इसी प्रकार से दीपक अलंकार जो गुण और क्रियाओं के मध्य इसमें संबंध प्रस्तुत अप्रस्तुत दोनों ही प्रकार से प्रकाशित है। अगली कारिका देखिए। अगली कारिका का प्रसंग यहाँ पर आवृत्ति दीपक का वर्णन किया गया है। आवृत्ति दीपक अलंकार निरूपणमाह जयदेवः। अस्मिन् श्लोके कवि जयदेव आवृत्ति दीपक अलंकारं वर्णयति। किं पश्यतु, आवृत्ते दीपकपदे भवेदावृत्ति दीपकं दीप्त्याग्निर्भाति भातीन्दु कान्त्या भाति रविस्त्वषा। पुनः पश्यतु अवधानेन। आवृत्ते दीपकपदे भवेत् वृत्ति दीपकं दीप्त्याग्निर्भाति भातीन्दु कान्त्या भाति रविस्त्वषा। संदर्भः किं? प्रस्तुतोऽयं श्लोकः अस्माकं पाठ्यपुस्तक काव्यशास्त्रालोकस्य जयदेवरचित चन्द्रालोकात् उद्धृतो अस्ति। यह श्लोक हमारे पाठ्यपुस्तक काव्यशास्त्रालोक के चंद्रालोक से, काव्यशास्त्रालोक जयदेव रचित चंद्रालोक से उद्धृत है। प्रसंगः अस्मिन् श्लोके कवि आवृत्ति दीपकालंकारं वर्णयति। आवृत्ति दीपक अलंकार का वर्णन है। अन्वय देखें। दीपकपदे आवृत्ति दीपकम, दीपकपदे आवृत्ति दीपकम। दीपक पद में आवृत्ति करने पर आवृत्ति दीपक अलंकार होता है। यथा अग्नि दीप्त्या भाति इंदुः कांत्या भाति रवि च त्वषा भाति। अग्नि अपनी दीप्ति से सुशोभित होती है, चंद्रमा इंदु अर्थात चंद्रमा अपनी कांति से सुशोभित है, रवि भी अपनी कांति से सुशोभित होता है। यह इस पद का अर्थ है। भावार्थ देखें। पतेन क्रियारूपेण गुणरूपेण वा दीपको अलंकार जायते। जिस पद से क्रियारूप अथवा गुण रूप से दीपक अलंकार हो जाता है, तत्पदम दीपक पदम तस्मिन् पदे पुनः पुनः प्रयुक्ते सति आवृत्ति दीपक अलंकार नामो भवति। उदाहरण दिया गया इसका। अग्नौ वर्णनीये इंदु रवि अवर्णनीयो तथैव रात्रिवर्णने इंदु वर्णनीयः दिनवर्णने च रवि वर्णनीय। अन्यो च उभौ अवर्णनीयो इति प्रस्तुत अप्रस्तुत पदार्थयोः भाति इति क्रियया अभिसंबंधात् भाति पदम दीपक अलंकार संपादकम दीपकम उच्यते। तस्मिन् दीपक पदे आवृत्तेर सति आवृत्ति दीपक अलंकारो बोध्यः। यहाँ पर दीपक अलंकार है लेकिन आवृत्ति दीपक भाति पद की यहाँ पर आवृत्ति बार बार हुई है। चंद्रमा जब सुशोभित होती है तब रवि नहीं, क्योंकि रवि प्रातः में दिन के समय में होता है सुशोभित और चंद्रमा रात्रि काल में। अलग अलग समय है, एक अप्रस्तुत होते हैं दूसरे प्रस्तुत होते हैं, किंतु समानता क्या है? दोनों का ही प्रकाशित होना, सुशोभित होना कांति से। व्याख्या देखें। दीपक पदे अर्थात पद स्थानीय पदे अर्थे आवृत्ते असत्कृत पठिते आवृत्ति दीपकम एतत् नामकम। यथा अग्नि अर्थात वहनी, दीप्त्या अर्थात प्रकाशेन, भाति राजते, इंदु अर्थात हिमांशु
चंद्रमा, कांत्या अर्थात आभया, भाति अर्थात राजते, रविः, भानुः, त्विषा अर्थात दीप्त्या, भाति इति राजते। विशेषः किम्? अलङ्कारे अस्मिन् प्रायेण त्रिविधा आवृत्ति भवितुं शक्यते। इस अलंकार में प्रायः 3 प्रकार की आवृत्ति समर्थ है। पदावृत्ति, अर्थावृत्ति, उभयावृत्ति। पद की आवृत्ति, अर्थ की आवृत्ति और दोनों की, पद अर्थ दोनों की आवृत्ति। प्रकृति अस्मिन् उदाहरणे उभयावृत्तिरबोध्या। हिंदी अर्थ एक बार देखें ध्यान से। जहाँ दीपक स्थानीय पद बार बार प्रयुक्त किया जाता है वहाँ आवृत्ति नामक दीपक अलंकार होता है। जैसे आग ज्वाला से शोभित होती है, चंद्रमा और सूर्य कांति से शोभित होते हैं। इस प्रकार से दीपक और आवृत्ति दीपक अलंकार समाप्त हुआ। अगले सत्र में प्रति वस्तु उपमा अलंकार पढ़ेंगे।